हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते इस समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता, इस संदेश को तेरी आत्मा के अनुसार तू अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, एक वचन पढ़िए और वो है रोमियो का 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ओके, दो चीज, आशा से कभी लज्जित मत हुई और ना कभी आशा आपको लज्जित होने देगा। आप जिस पर आशा रखते हैं वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। उसने आपको इस आशा के साथ वादा दिया कि लज्जित होने नहीं देगा। दूसरी बात, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है और पवित्र आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के पास जो हमारी आशा है उस आशा में दृढ़ बनना। ना दृढ़ बनने का मतलब बने रहना, एकदम स्थिर रहना वो आशा में। और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया। और वही प्रेम, जब हम प्रेम से कुछ चीजें करते हैं वो प्रेम उमड़ता आता हमारे पास। ओके, प्रेम, आज का जो शीर्षक है प्रेम की परतें। परतें का मतलब समझ रहे हैं? लेयर ना, अलग अलग लेयर, समझ रहे हैं? अभी ये गद्दा है ना, गद्दा की लेयर 3-4 लेयर, ये तो पूरा एक ही गद्दा है। तो लेयर होता है ना, मिट्टी को खोदोगे, लकड़ी को काटोगे तो लेयर देखोगे, एक सफेद, एक ब्राउन दिखता, एक स्किन कलर लेयर दिखता, नहीं? तो पर्दे बोलो, प्रेम के परते, प्रेम के परते, प्रेम की कई प्रकार की परतें हैं, लेयर दिखेंगे ना। प्रेम कई परतों में आता है, प्रेम जो है कई परतों में आता है। ओके, जैसे कि विवाहित जोड़ों का अंतरंग प्रेम बहुत ही खास होता है, विवाहित जोड़ों का प्रेम बहुत खास होता है। हमारे बच्चों के लिए हमारा प्रेम बहुत गहरा होता है। ओके, हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्हें हम एक गलत स्तर पर प्यार करते हैं। गलत मतलब अलग स्तर पर प्यार करते हैं। जैसे मैं वाइफ के साथ प्यार करता हूँ वैसे दोस्तों के साथ प्यार नहीं कर सकता। जैसे बच्चों के साथ प्यार करता मैं वैसे वाइफ के साथ प्यार नहीं कर सकता, और ना ही दोस्तों के साथ प्यार कर सकता। परमेश्वर का प्रेम अलग अलग लेयर में है ना, अलग अलग लेयर में। और प्रेम का एक विशेष बंधन है, प्रेम का एक विशेष बंधन होता है, और वो विशेष बंधन को हमें समझने की जरूरत है, जो मसीह के अनुयायियों को जोड़ता है। प्रेम का एक बंधन होता है, अलग बंधन होता है, और उसी बंधन से हमें यीशु मसीह में जोड़ता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें प्रेम के द्वारा हमें सीखने मिलता है। अगर प्रेम नहीं तो शायद वो चीजें भी हमारे अंदर नहीं होगा। सबसे पहले पवित्र आत्मा का सबसे पहला चीज जो करता वो प्रेम सिखाता हमें। पवित्र आत्मा हमें मदद करता। प्रेम क्यों सिखाता? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए कहता है कि तुम पहले प्रेम करना सीखो, प्रेम देना सीखो, प्रेम लेना सीखो, प्रेम से बोलो, प्रेम से चलो, प्रेम से करो, प्रेम से सब चीजें संभालो, प्रेम से देखो ना, सब प्रेम से। पवित्र आत्मा हमें वही सिखाता। ओके, प्रेम, और ये जो प्रेम है हमें मिला, और ये प्रेम अनंत है, ये टेम्पोररी नहीं है, साधारण भी नहीं, ये अनंत प्रेम है, और ये निस्वार्थ है, स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ है।
फिर भी हमारे दूर तक फैली उन सभी प्रेम परतों के बावजूद हमारे भीतर अभी भी पर्याप्त प्रेम है ना। जो भी दूर दूर तक हम देखते हैं, देखिए अपनों से हम बहुत प्यार करते हैं पर दूसरों से हमारा प्रेम फीका होता है नहीं। अपनों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते पर दूसरों के लिए थोड़ा, जब आप दूसरों के लिए करते हैं ना, वो यीशु में जोड़ता है आपको। अपनों के लिए तो सभी करते हैं पर जो दूसरों के लिए करता, यीशु में आपको मजबूत बनाता है और जोड़ता है। बहुत मुश्किल होता है दूसरों के लिए प्रेम करना, दूसरों के लिए कुछ चीजें करना, दूसरों के लिए खर्चित होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होता है। पर अपनों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपनों के लिए तो हम परमेश्वर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, करेक्ट। पर दूसरों के लिए हम अपनों को छोड़ने के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात होती है और इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। पर्याप्त प्रेम है। पूरी दुनिया से प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद। आज आपको एक बोलते ना कि एक ऐसा चीज दे रहा जो पूरी दुनिया से आप प्यार कर सकते, और वो पवित्र आत्मा आपको सिखा और देता भी। चलिए देखते हैं कुछ 7 पॉइंट है, जो 7 बातें आप इन सब एरिया में प्रेम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? पहली बात, बाइबल हमें अतिथियों का सत्कार करने के लिए कहता है, करेक्ट। यीशु मसीह कई सारे जगहों पर दिखाया, उदाहरण के तौर पर ना, चेलों का पैर भी धोने लगा। कोई अगर इज्जत भी उनका नहीं किया तब भी वो प्यार किया ना। जब लूका का 7वां अध्याय में सीमन चुंगी लेने के घर में था तो पापिनी स्त्री आता है ना, वहां पर उनके मन में क्या चल रहा था, यीशु बातें करता है। ओके, तो यहाँ पर मेरी ये कहना कि आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा अतिथियों का सत्कार कैसे करने। भाईचारे की प्रीति बने रहो ना, हमें एक दूसरे की भाईचारे की प्रीति में बने रहना चाहिए। इसी से हम सीखते हैं। अगर मैं उनसे इस प्रकार की व्यवहार, अच्छा से व्यवहार कर सकता हूँ तो मैं दूसरों के साथ भी कर सकता हूँ, करेक्ट। अगर मैं अपनों के साथ बुरा व्यवहार करूंगा तो मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम। तलवार की 2 पार्ट या पैसों की कॉइन का 2 भाग नहीं बनता, 2 भाग नहीं होना चाहिए। प्रेम एक ही है, दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। समझ रहे? ये कहता है कहता कि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर संस्कार किया है। अद्भुत है ना। इब्रानी का 13:2 में अद्भुत है। इसलिए ये एक प्रेम से आप इस चीजों को करो ना। प्रेम दे रहा तभी मैं प्रेम ले पाऊंगा, तभी मैं दे पाऊंगा। मैं यीशु को करते देखा तभी मैं कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा पिता को करते देखता हूं तभी मैं करता हूं। दूसरा पॉइंट में, गरीबों पर दया करना। गरीबों पर दया करना। हम कई बार अपनों को बुलाकर उनके लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं और उनसे प्यार से खिलाते हैं, अच्छा चीज बनाकर भी खिलाते हैं। कई बार आप गरीबों को अच्छा खाना बनाकर उनके पास जाइए और उनको खिलाइए अपने खर्चे से। इसको सत्य प्रेम कहते हैं। ऐसा अगर जो इंसान करता है, उनको खिलाया भी
और उनके लिए दुआ किया, उनसे प्रार्थना किया, उनसे प्यार किया, परमेश्वर के बारे में बताया। ऐसे इंसान परमेश्वर को उद्धार देता है। परमेश्वर को उद्धार लेना, उद्धार देना। अब जब ऐसे काम करते तो परमेश्वर आप क्या करते हैं? नीति वचन का एक वचन कहता है 19 का 17 में, जो गरीबों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। समझ रहे? मेरा काम कोई देख नहीं रहा। मैं बहुतों को बुला के सोशल मीडिया में नहीं डाला, बल्कि मैं गरीबों के पास गया, खाना बना के लेकर गया, खुद पेट्रोल खर्चा किया, मैं गाड़ी में डाला या साइकिल में लेकर गया या मैं थैला में लेकर गया और कई सारे बच्चों को खिलाया और उनको यीशु के बारे में बताया। ये प्रेम अलग होता है ना। कई बार कलीसिया में वो 2000 दे रहा तो मैं 5000 दूंगा। कंपटीशन होता है, ये प्रेम नहीं है, कंपटीशन है ना। वो पास्टर ऐसे बातें कर रहा तो मैं उससे भी बेटर बात करूं। कंपटीशन, आज दुनिया में कंपटीशन चलता हर चीज में। हमें प्रेम दिखाना, कंपटीशन नहीं। समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट, एक दूसरे का बोझ उठाना। और ये निस्वार्थ से करते हैं, ये प्रेम करते हैं, प्रेम की परिभाषा को समझते हैं और ये एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। कैसे? निस्वार्थ। उनके पास कोई स्वार्थ नहीं और विनम्र होते हैं वो और समझते और जानते हैं। गलतियों का 6:2, एक दूसरे का बोझ उठाने से हम मसीह के नियमों को पूरा करते हैं। जब हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, हम किसके नियमों को पूरा कर रहे हैं? यीशु मसीह। अद्भुत है, सिंपल है। निस्वार्थ हृदय से, निस्वार्थ मन से, कोई चाहत नहीं। हम जब इस प्रकार की काम करते हैं तो हम यीशु का व्यवस्था पूरा करते हैं। यीशु ने क्या कहा? सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? अपने मन से, सारे मन से, अपनी सारे शक्ति से, अपनी सारे समझ से, अपने सारे दिल से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख, विश्वास कर और प्रेम कर। इसके साथ साथ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान। कोई अपने आप को नफरत करता है? करते हैं बहुत लोग। आप नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। जो लोग अपना जान दे देते वो अपने आप से प्यार नहीं करते, आत्महत्याएं करते। अपनी जान का परवाह ना करते हुए वो लोग क्या होता है, गिल्टी फील करते, कमजोर महसूस करते हैं और फिर अपने आप को मार देते। समझ रहे? वो अपने आप को मार देते तो उसके पीछे कितने लोगों को मार देते हैं, पूरे परिवार उसके पीछे मर जाता है। चौथी बात, ये वचन बताया मैंने इसका 6:2। ओके, चौथी बात, अनाथों और विधवाओं से उनके संकट में मिलते हैं। जो परमेश्वर के प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार ये लोग प्रेम को प्रकट करते हैं। अनाथों और विधवाओं से उनके संकट में मिलते हैं। अभी विधवा तो हमेशा संकट में रहेगा, कई बार समाज की, कई बार परिवार की, कई बार जॉब की, कई बार खाने पीने की, कई बार पहनने की, कई सारी चीज़ों का सामना करते विधवाएं। ताने, परेशानी, दुख, कष्ट, कई सारी चीज़ें। मैंने कई सारे लोगों को देखा। हम जानते कौनोसी से एक औरत आते थे, उसका हस्बैंड खत्म हो गया था और एक्सीडेंट में, और वो 4 बच्चे हैं उनके, 2 बेटी और 2 बेटे हैं, और बहुत तकलीफ में था। हम लोग डेली जाते थे, प्रार्थना करता था। कई बार मैं और मेरी वाइफ गए,
डेली जाते थे, प्रार्थना करते थे। उनकी एक ही बेटी काम जॉब करती थी, बाकी सब छोटे छोटे थे, और वो खुश थे। भले वो लोग विश्वास में आज छोड़ दिए, आज उनके पास अच्छा चीजें सब हो गया, बट परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है। उस घर में ब्लेसिंग लेकर आया और सब ठीक किया। एक वचन है याकूब का 1:27, परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध रहना पड़ेगा, हमें सिद्ध रहना पड़ेगा, निर्मल भक्ति में रहना पड़ेगा। जब आप पिता के साथ सिद्धता पवित्रता में रहेंगे, निर्मल भक्ति में भी रहेंगे। ओके, अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लेंगे जरूर। जब आप पिता परमेश्वर के साथ आप कैसे रहेंगे? सिद्ध, पवित्र, निर्मल भक्ति जीवन बिताएंगे, तभी आप उन लोगों के साथ भी भक्ति जीवन बिता पाएंगे। जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग विधवाएं हैं, जो लोग अनाथ हैं, उनकी आप देख रेख कर पाएंगे। अगर हम पिता के साथ हमारा संबंध सही नहीं तो हम चुनेंगे, घिन करेंगे, कौन जाता, छोड़ो हटाओ, आएगा ये आपको संसार से निष्कलंक रहना है, संसार से निष्कलंक रहना पूरी तरह से। पांचवा पॉइंट, अपने शत्रुओं से प्रेम करने और जो हमसे घृणा करते हैं उनके प्रति भलाई करने में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। कोई भी अगर घृणा करता है तो आप उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाओ, बोलो मत। कई बार हमें परमेश्वर का नाम बिना लिए हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह में यीशु का नाम गुणगान करूं, नहीं। आपकी आचरण, आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन से लोग जानेंगे कि तुम्हारा पिता कौन है। समझ रहे हैं? इससे हम पता चलता है, इससे मालूम पड़ता है ना। लूका का पढ़ेंगे क्या? लूका का 6:27। परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनको भला करो। ओके, सुनने वाले जो सुनते हैं उनसे कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुमसे बैर करते, तुम्हारी बुराई करते हैं, उनकी भलाई करो। कभी भी उनके लिए गलत मत सोचो। ओके, छठवां पॉइंट, कमजोरों को सहारा दो, कमजोरों को सहारा दो। पढ़िए प्रेरितों के काम 20:35। यस, पढ़िए। मैंने तुम्हें सब कुछ कर दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप भी कहा है, लेने से देना धन्य है। अब खुद मेहनत करो, जो भी आएगा उसी से निर्बलों को संभालो ना। खुद यीशु मसीह ने कहा, लेने से बेटर देना। अद्भुत है। कई बार हम लोग ये चीज नहीं समझ पाते, कई बार हम लोग नहीं जान पाते। पौलुस कड़ी मेहनत करता था, उसने टेंट बनाता था, टेंट ना, तंबू बनाते थे। कभी भी किसी से सहारा नहीं लिया, कभी किसी से मांगा नहीं, कभी खुद कड़ी मेहनत करता था, और कई सारे लोगों को वो मदद भी करता था। खुद पौलुस कहता है। आखिरी पॉइंट, एक दूसरे के प्रति दयालु और स्नेही बनो। एक दूसरे के प्रति दयालु और स्नेही बनो। रोमियो का 12 और वचन 10।
भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ओके, एक दूसरे के प्रति दयालु स्नेही होने के लिए वचन कहता है। हम कई बार वचनों से बातें कर सकते, पर क्या सच में हम इन वचनों के आधार पर चल पा रहे हैं? वो इम्पोर्टेंट कई बार हमें ज़रूरत है, हमें खुद की जीवन में ज़रूरत है। ये 7 बातें याद रखिए। जब कहीं ना कहीं हम लोग पूरे के पूरे तो नहीं कर पाए, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। जो आपकी बुराई करता है आप उसकी भलाई करो। मुश्किल है पर कर सकते, बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। करे हम लोग कर सकते। परमेश्वर की आत्मा है आपके अंदर, करे वो आपको मदद करेगा। अभी एक मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि पति ने आकर कहा कि पास्टर जी, मेरे पत्नी को मेरे घर की जो क्या बोलते हैं, नौकर के साथ उसका संबंध देखा मैंने अपनी आंखों से। मुझे बस बहुत मुश्किल हो रहा है उस घर में जाना या रहना उनके साथ। अभी बहुत तकलीफ हो रहा मुझे। पास्टर ने उनको बोला एक ही चीज, माफ कर दो। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है पर तुम्हें माफ करना हो। क्या तुम तुम्हारी पत्नी से प्यार करते? हाँ करता हूं। तो उन्हें माफ करो। और वो माफ किया। फिर कई 6 महीना 8 महीना के बाद वो पास्टर के पास आया, भाई तुम कैसे हो? पास्टर जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू, मुझे उस समय आप माफ करने के लिए कहा। अगर मैं शायद माफ नहीं करता तो शायद आज हम बहुत बिखर जाते। माफ किया और वही परमेश्वर के प्रेम से प्रेम दिया और आज हम खुश हैं। तो कई बार बिगड़ते हुए चीज़ों को बनाना प्रेम का काम है। और इसीलिए रोमियो का 5:5 कहता, तुम्हें एक आशा दी गई, तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा। वो जिसने तुम्हें आशा दिया है वो कभी लज्जित होने नहीं देगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा भी है और वही आत्मा परमेश्वर के प्रेम तुम्हारे अंदर डाला गया, वही प्रेम से सब कुछ काम करने में मदद करेगा। नामुमकिन नहीं है कोई चीज, हम कर सकते हैं यीशु मसीह के साथ। प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कृतज्ञ से भी प्रदर्शित होता है। कई बार हम बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, नहीं, शब्दों से नहीं। यीशु मसीह कभी ऐसा पतरस मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, यूहन्ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ, नहीं। आप उनके जीवन को देखकर जान जाएंगे वो कितना प्यार करता था उनसे। नहीं, कृतज्ञ का मतलब कुछ कामों से आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे ना, कामों से। दूसरों से प्रीति करने में दृढ़ निश्चयी बने। दूसरों से प्रेम करने में या प्यार करने में दृढ़ और निश्चयी बने। जब आप मसीह के प्रेम को दुनिया के साथ बांटते हैं तो पवित्र आत्मा को अपने माध्यम से काम करने देते हैं। जब आप प्रेम को नहीं बांटते हैं दुनिया के लोगों में, आसपास के लोगों में, तो आप पवित्र आत्मा को बुझा के रखते हैं। समझ पा रहे? ये है प्रेम की परतें, लेयर। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर। इन प्रेम की परतों में हमें बढ़ने में मदद कर पिता। धन्यवाद, आपकी आत्मा हमें दिए, हमें सिद्धता में, निर्मलता में, हमें निर्मल भक्ति में हमें बढ़ने में मदद कर प्रभु यीशु। तभी हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। अगर आपके साथ हमारा रिश्ता सही होगा तभी हम दूसरों के साथ रिश्ता सही रख पाएंगे।
आपसे हम प्रेम लेंगे तभी हम दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। धन्यवाद देते इस समय को, प्रत्येक लोगों को तेरी दया और कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। कलीसिया में कई सारे भाई बहन, आप जहाँ कहीं भी हो संगति में आने में कोशिश करो। कहीं ना कहीं रविवार का दिन संगति में आने में कोशिश करो। सुबह शाम हम लोग का भी ओपन के, किसी के घर में शर्माइए नहीं। कोई किसी का भी घर में हो, कुछ भी हो, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वचन सुन सकते हैं। आप समय दीजिए, संगति के लिए दूर मत होइए। प्रभु यीशु मसीह आपका मदद करे, आपको ले आने में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कामकाज में सुरक्षित रखे। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।